प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर संजय मौर्य आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं गुड फ्राइडे के उन 7 वचनों के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कहे थे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि कलीसियाएं सिर्फ उन्हीं 7 वचनों के विषय में चर्चा करें, उन्हीं 7 वचनों के विषय में प्रचार करें जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कहे थे। जरूरी ये है कि प्रभु के लोग प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उसकी मृत्यु के विषय में प्रचार करें। तो यदि आपको ये संदेश पसंद आए तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पहला वचन लूका की इंजील 23 अध्याय उसकी 34 आयत में लिखा है तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह उन लोगों के लिए क्षमा की याचना या प्रार्थना कर रहे हैं जो उनके हाथों में पैरों में कील ठोक रहे थे। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति से मोहब्बत करते हैं और उनके गुनाहों की माफ़ी के लिए बलिदान देने के लिए इस दुनिया में आए, और वो गुनाहों की माफ़ी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और दूसरा वचन लूका की इंजील 23 अध्याय उसकी 43 आयत में लिखा है यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और ये शब्द प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू से कहे थे जो बगल के क्रॉस पर लटका हुआ था, और उसने क्रॉस पर लटके हुए यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया था और मन फिरा लिया था। इस कारण से यीशु ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और तीसरा वचन यूहन्ना की किताब 19 अध्याय 26 आयत में लिखा है, तब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से सिर्फ एक ही चेला वहाँ पहुँचा था जहाँ यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था। यीशु मसीह ने अपनी माँ को देखा और उस चेले को देखा और अपनी माँ से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। और उस चेले से यीशु ने कहा, यह तेरी माता है। और आगे ऐसे लिखा है कि वो चेला प्रभु यीशु मसीह की माँ को अपने घर ले गया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे और उनके बहुत पीड़ा हो रही थी, हाथ पैरों में कीलें ठुकी हुई थी, पूरा शरीर कोड़ों से छलनी था, खून से लथपथ थे, बहुत दर्द बहुत पीड़ा में थे, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी नहीं भूले थे, वो अपनी माँ का स्नेह नहीं भूले थे, और अपनी माँ की जिम्मेदारी उन्होंने अपने चेलों को दे दी थी। और चौथा वचन मत्ती की